नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना के संजय राउत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार भी उद्धव सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। पवार ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर किसी को लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में ठाकरे परिवार को बदनाम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता। शरद पवार ने अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि पार्थ बच्चा है, अनुभवहीन है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के सामने कश्मीर मुद्दा उठाने की मांग करना भारी पड़ गया है। सऊदी अरब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को ना तो कर्ज दिया जाएगा और ना ही पेट्रोल डीजल यानी तेल दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को कुल कर्ज में से $1 बिलियन वापस लौटाना पड़ा है, जो उसने चीन से लेकर वापस किया है। दरअसल पाकिस्तान कुछ वक्त से सऊदी अरब और यूएई की आलोचना कर रहा है। वो लगातार ये मांग कर रहा है कि ये दोनों देश ओआईसी की मीटिंग बुलाएं और इसमें कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करें। बेंगलुरु में हुई हिंसा में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिली। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर को भीड़ से बचाने के लिए मानव श्रृंखला तैयार की और मंदिर को टूटने से बचाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के जबरदस्त हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक एक कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के एक कथित पोस्ट से गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए। उसके बाद जबरदस्त हिंसा भड़की। जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर यह पोस्ट किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि इस बार जीडीपी में 1947 यानी आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। इसको लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। सचिन पायलट से गहलोत खेमे के विधायकों की नाराजगी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रकरण हुआ, जिस तरह से वे 1 महीने तक रहे, यह स्वाभाविक था। मैंने उन्हें समझाया है कि कभी कभी हमें सहनशील होने की आवश्यकता होती है यदि हमें राष्ट्र, राज्य, लोगों की सेवा करनी है और लोकतंत्र को बचाना है। उन्होंने कहा कि हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार की पोल खोलने वाली एक और घटना सामने आई है। जिस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार को करना था, उस पुल की अप्रोच रोड रात में ही बह गई। आनन फानन में रोड को ठीक किया गया और फिर नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। दरअसल नीतीश कुमार बुधवार को गोपालगंज के बंगरा घाट पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन बुधवार करीब 11:30 बजे होना था, लेकिन पुल से जुड़ी अप्रोच रोड मंगलवार की रात ही बह गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां इस साल फरवरी में दंगे भड़के थे, में मंगलवार को न्यूज कवर करने गए 3 पत्रकारों से लोगों ने न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष मोहल्ले का है, जब कारवा मैगजीन के 3 पत्रकार वहां मस्जिद के पास भगवा झंडा लहराए जाने की खबर की सच्चाई जानने और उसे कवर करने गए थे, तो स्थानीय लोगों ने उनके साथ पहले धक्का मुक्की की, फिर मारपीट भी की। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़े में कैंसर की पुष्टि हुई है। उनका ये कैंसर स्टेज 3 में है। इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने संजय दत्त को प्रेरित करने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि संजय दत्त, आप एक फाइटर थे, हैं और हमेशा रहोगे। मैं जानता हूं कि इसके कारण कितना दर्द होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मजबूत हो और इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। आप जल्दी ठीक हों, इसके लिए मेरी प्रार्थनाएं और दुआएं। बता दें, युवराज भी साल 2011 में इस कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने इस गंभीर बीमारी को हराकर क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर जोरदार वापसी की थी। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बीमारी की खबर सामने आने के बाद अब उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने इस बारे में बयान जारी किया है। मान्यता ने बुधवार को जारी किए अपने बयान में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो संजय दत्त के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। मान्यता ने कहा, मैं संजू के फैंस से ये गुजारिश करती हूँ कि वो किसी तरह की अफवाहों और अटकलों के झांसे में न आए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसी तरह हमें अपना प्यार, गर्मजोशी और सपोर्ट देते रहें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अस्पताल में हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
देश भर में पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। इस बीच उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के लिए दुआ करते हुए 1 साल पुरानी बात को याद किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले साल 8 अगस्त का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन में से एक था, जब मेरे पिताजी को भारत रत्न मिला। अब 1 साल बाद 10 अगस्त को वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। भगवान उनके लिए अच्छा करे और मुझे जिंदगी के सुख दुख स्वीकार करने की क्षमता दे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 61,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 834 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,29,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की कुल संख्या भी 40,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,43,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 7,42,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 51,41,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,64,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 30,57,000 से अधिक हो गई है और मृतकों का आंकड़ा भी 1 लाख के पार हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।